आज विज्ञापन के दौर में नारी एक विज्ञापन की वस्तु बन के रह गई। सार्वजनिक चौराहों पर लगे हुए पोस्टर, चाहे वो पान के हों, चाहे बीड़ी के हों, चाहे साइकिल के हों, किसी के भी हों, नारी का वो भौड़ा रूप प्रस्तुत किया जाता है जिसको देख के आंखें शर्म से झुक जाती हैं। ये कहती हैं ये वो नारी जिसने कभी अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया, उसी बच्चे ने सार्वजनिक चौराहे पर उसको नीलाम किया है। आप में से अधिकांश लोग नवरात्रि की पूजा करते होंगे। भारतीय समाज में देवी जागरण, मातृशक्ति की जागरण, ये पूजा का बहुत बड़ा स्वरूप होता है। 9 दिन तक पूजा की जाती है और ख़ास तौर से दीपावली तो हम लोगों का, भारतीयों का बहुत बड़ा त्यौहार है जिसमें लक्ष्मी पूजन के लिए रंगाई होती है, पुताई होती है। ये सोचा जाता है कि घर की सफाई के बाद माँ लक्ष्मी साक्षात हमारे घर में प्रवेश करेंगी। लेकिन जब वो ही लक्ष्मी बच्ची का रूप रखकर हमारे घर में आती है तो उसको जन्म लेने के पहले ही उसको ऊपर भेज दिया जाता है। क्या हमारा भारतीय समाज जो दुहाई देता है नारी को देवी कहने का, माँ कहने का, क्या वो जब घर में लक्ष्मी दे रख के आती है तो उसको क्यों भेज दिया जाता है? दहेज के नाम पर बहनों का बेटियों के साथ जो अत्याचार होते हैं, घरों में बहन बेटियों को जला दिया जाता है, तमाम दुनिया भर की खुराफातें हो जाती हैं। उनकी पीड़ा सुनने वाला कोई होता है, उनकी पीड़ा सुनने वाला कोई होता नहीं। एक घटना कानपुर में, एक सज्जन के बच्चे थे, उनका एक लड़का था, वो था इंजीनियर। जब वो इंजीनियर बन गया तो पिता के मन में ये आया कि इनकी शादी करनी है तो शादी में हमको लेना है बहुत सारा दहेज। क्यों दहेज लेना है? क्योंकि हमने इंजीनियर बनाया है। इंजीनियर बनाया है तो जितना पैसा खर्च किया है उतना हमको चाहिए। लड़के ने बहुत समझाया, पिताजी मैं योग्य बन गया हूँ, इंजीनियर हूँ, अपने पैर पे खड़ा हूँ, आपको किस चीज़ की कमी है? लेकिन उन्होंने लड़के की एक बात नहीं मानी। उन्होंने कहा नहीं, शादी होगी तो इसी शर्त पे होगी। बेटी का बाप बेचारा विवश था। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने अपना घर बेचा, दहेज के पैसे इकट्ठे किए, शादी होने को हुई। शादी जब हो गई तब अब बारी आई थी उस लड़के की। वो आनंद जो इंजीनियर था वो ये कहने लगा अपने ससुर जी से, ससुर जी अब एक मांग मेरी है, बाकी मांग तो आपने पूरी कर दी लेकिन एक मांग मेरी ज़रूरी है। बोले क्या? बेटी का बाप का मुंह उतर गया कि इतना सब करने के बाद भी कोई मांग बच गई। उसको अपनी बेटी विदा कर रही थी, क्या करता? उन्हें पूछा बताइए साहब आपकी क्या फरमाइश है? बोले हमारी एक ही फरमाइश है कि या तो आप अपने घर में एक कमरा दे दें या हमारे रहने की व्यवस्था कहीं करा दें। बोले क्यों? बोले ये हमारी मांग पूरी कर सकते तो अब बारात विदा होगी, नहीं तो नहीं होगी। बच्ची के पिता विवश थे, उन्होंने अपने घर में ही एक कमरा खाली कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है, अभी और कोई तो हमारे पास में है नहीं, आपके लिए ये कमरा खाली है। इंजीनियर आनंद ने अपना दहेज का सारा सामान उस कमरे में और लड़की का सारा सामान उसमें रखवा दिया। पिता बार बार कहे लड़के के चलो भाई बारात विदा होनी है, बारात विदा होनी है, तुम कहाँ फंस गए? उन्होंने कहा पिताजी शादी हो गई है, दहेज का पूरा सामान आपने मुझे बेच दिया है, ये सारी रकम आपके पास मौजूद है। अब तो मैं जितनी ज़िंदगी बची है वो सारी ज़िंदगी इनकी सेवा में निकालूंगा जिन्होंने मुझे खरीद लिया है। वो आनंद उस समय तक डटे रहे जब तक पिता ने ये नहीं कह दिया दहेज की सारी रकम वापस कर दी जाए। दहेज की सारी रकम वापस हुई, तब कहीं जाके बेटी की डोली उठी और आनंद इंजीनियर अपनी पत्नी को लेके घर रवाना हुए। ये साहस अगर जाग जाए तब तो हमारे समाज से दहेज की परंपराओं
से मिटते कोई टाइम लगेगा? कोई टाइम नहीं लगेगा। परम पूज्य गुरुदेव ने नारी जागरण का उद्घोष किया था। किस उस पर जिस प्रेरणा से किया था वो थी वंदनीय माता जी। गुरुदेव का उद्घोष, गुरुदेव का संकल्प, लेकिन वंदनीय माता जी ने उसको आंदोलन का रूप दिया। चाहे वो साक्षरता का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे दहेज का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, वंदनीय माता जी ने उनकी उस अखंड ज्योति को जलाए रखा, जो ज्ञान की थी, प्रेम की थी, प्रकाश की थी, प्रेरणा की थी। वो उन्होंने जीवंत बना के रखा। इस समाज से हमारी संवेदनाएं लुप्त होती जा रही हैं। छोटी छोटी बच्चियों के साथ आए दिन जो अपराध होते हैं, जो दुष्कर्म होते हैं, समाज कहीं उनसे टक्कर लेने की स्थिति में होता है। पेपर पढ़ते हैं, 2-4 दिन उस पर अफसोस जाहिर करते हैं, लेकिन इसका कोई समाधान निकाल पाते हैं? इसका समाधान बहनों एक ही है, भाइयों एक ही है कि जो बात हम अपने लड़कों को ये बताते हैं, अगर लड़कों पे भी उतनी रोक जितनी रोक लड़कियों पे लगती है, तो ये अपराध हमारे बढ़ेंगे? अपराध हमारे बढ़ेंगे नहीं। अपराध हमारे पर नियंत्रण होना शुरू हो जाएगा। हमारी संवेदनाएं हमारी लुप्त हो गई हैं। संवेदनाएं अगर हमारी जाग उठें, तब हमें समाज को, हमारे भारत को ऊंचा उठाना है। सही में अश्वमेध हमारी संवेदनाओं को जागृत करके राष्ट्र के नवनिर्माण में जोड़ने का एक स्वरूप है। घर घर वो संवेदनाएं अगर हमारी जागृत हो जाती हैं, हमें अपने समाज से कुरीतियाँ कैसे बाहर निकाल देनी है। भगवान करे आपके सपने साकार हो, आपके ऊपर अनुदानों की वर्षा होती रहे। ओम शांति।